उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। आसिफ जरदारी सदर वज़ीर आज़म का ताज शहबाज शरीफ के सर सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और सिंध और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर लगाने का फैसला। दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। मरकजी तर्ज पर बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी मखलूत हुकूमत बनेगी। शराकत इख्तिदार का फार्मूला तय, बड़ी कुर्सियों के लिए बड़ी दौड़। अयाज सादिक स्पीकर के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन भी दौड़ में शामिल। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी फेवरेट, गवर्नर पंजाब के लिए जियाले, कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। नून लीग ने पंजाब की 16 रुकनी काबीना के लिए प्लान बना लिया। मलिक अहमद खान को वजीर कानून बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, खलील ताहिर सिंधु भी मुख्तलिफ वजारतों के लिए मजबूत उम्मीदवार। स्पीकर के लिए मुश्तबा शुजा पाशा और डिप्टी स्पीकर के लिए शेर अली गुरजानी का नाम। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाप पार्टी की हुकूमत। वज़ीर आला जियाला होगा। सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह जहरी और मीर सादिक उमरानी के नाम शॉर्ट लिस्ट। सीनियर वजीर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 वजीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी काबीना के 2 अरकान लेने का फैसला। स्पीकर मतवाला और डेप्टी स्पीकर जियाला होगा। नून लीग की बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकात। मुत्तहदा का बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर जोर। बाप पार्टी का वफाक और बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमतों के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना साहब बहुत देर कर दी। JUI की बलूचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश पर इसहाक डार का जवाब। लीग रहनुमा ने अब्दुल गफूर हैदरी को बता दिया, अब आला क़यादत ही कोई फैसला कर सकती है। पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इख्तिदार का मुआहदा हो चुका है। जाली इलेक्शन और जाली नतीजे के नतीजे में जो जाली हुकूमत बनती है वो चलती नहीं है। जब भी अवाम की राय को बुलडोज किया जाता है तो उस मुल्क की जोग्राफिया भी बरकरार नहीं रहती। एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे और आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। इंतखाबात के नाम पर ड्रामा किया गया। रातों रात 2 खानदानों की बादशाहत कायम कर दी गई। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात को बनाई गई कंपनी के ना चलने की भी पेशगोई। रात को जो हुकूमत बनाई गई, मैं नहीं समझता हूं कि एक कंपनी कितने देर चलती है, लेकिन ये चलने वाली कंपनी नहीं है। मौलाना साहब, आप पहले मौलाना ढूंढे, उसके बाद फिर आपको ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है वो मेरी रेड लाइन है कि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। सिफारिश, ट्रांसफर, पोस्टिंग के लिए फोन्स रेड लाइन करार। पंजाब में कम से कम 5 IT सिटीज बनाने का ऐलान। एयर एम्बुलेंस का भी आगाज होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोड मैप से आगाह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के पहले इजलास में एक बार फिर PTI हुकूमत पर तनकीद। कहा इससे पहले झूठ और प्रोपेगेंडे का दौर था। बिलावल ने शायद किसी दबाव के तहत इल्हाक किया, इख्तिदार सबको चाहिए और सभी बंदरबाट में लग गए। हम चाहते हैं जमहूरियत मजबूत हो। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की GTV न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोली, पीपल्स पार्टी के लोगों ने मेरी सीट पर डाका डाला। धांधली नहीं, धांधला हुआ। ना गिलानी जीते, ना ही उनका बेटा जीता। जो कामयाब हो गए, जिनके नोटिफिकेशन हो गए, नून लीग कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ, RO के जरिए शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल। तो कैंसिल हो गया भाई। बकर से कैंसिल हो गया, पिंडी से कैंसिल हो गया, टोबा टेक्सिन से कैंसिल हो गया, मुल्तान से कैंसिल हो गया। अरकान असेंबली पर पार्टी छोड़ने के लिए नून लीग का दबाव। नामजद वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा दावा कर दिया। मियां असलम इकबाल बोले, फॉर्म 45 को बदलकर फॉर्म 47 जारी कर दिया गया है। ये PDM 2 आ रहा है। चोर हम पर बैठा देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा।
पीटीआई के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की पेशावर हाईकोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। पंजाब पुलिस की मियां असलम को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश। कारकुनों और पुलिस में झड़प। सेनेटर शिबली फराज की 26 फरवरी तक हिफाजती जमानत। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसल जावेद के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे पर मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमात में शमूलियत का आखिरी दिन। मुंतखब अरकान के पास रात 12 बजे तक शामिल होने का वक्त। पीटीआई के 86 नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। पंजाब असम्बली के 105, केपी के 85 और सिंध असम्बली के 9 अरकान ने भी शमूलियत सर्टिफिकेट और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। शहबाज शरीफ को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा। असद कैसर की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। पीटीआई रहनुमा कहते हैं वजीर आजम और काबीना जाली होगी। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर जुडिशल कमीशन बनाए। एक असिस्टेंट कमिश्नर भी सामने आया है। एन 242 कराची की उजरदारी केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान कादिर मंदोखेल के वकील ने कहा मुस्तफ़ा कमाल के अलावा तमाम पार्टीज के पास एक जैसा फॉर्म 45 है। एमकेएम रहनुमा फॉर्म 47, 48 और 49 में जीते। आठ फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात। विफाकी काबीना ने 5 रुकनी कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के फैसले तक इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कामयाब उम्मीदवारों की नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। ट्रिब्यूनल की तश्कील के बायस इस मामले पर मजीद समाअत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मखलूत हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। 35 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के केसेस में नामजद अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। अदालत ने कहा कि जब काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर खत्म नहीं हो सकती। जस्टिस अजहर हसन रिजवी का इख्तिलाफी नोट। पानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में दरख्वास्त जमानत 26 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। ट्विटर समेत दीगर ऐप्स की बहाली का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन डे पर इंटरनेट सर्विस बंदिश पर वजाहत तलब कर ली। किसकी हिदायत पर इंटरनेट सर्विस बंद की? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील PTA बोले वज़ारत दाखिला ने हिदायत दी थी, रिमार्क्स दिए आपने लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, किसी को भी इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दी। अदालत ने सरकारी वकील से कहा आप लोगों ने बहुत अच्छा इलेक्शन कराया, पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत में पेश। आपने 69 MPO ऑर्डर जारी किए, क्या अदालती हुक्म का इल्म नहीं था? जस्टिस बाबर सत्तार का DC इस्लामाबाद से मुकालमा। अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। इरफान नवाज मेमन का जवाब। दूसरे शोकॉज नोटिस में गैर मशरूत मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया।
कराची पुलिस के अफसर और अहलकार चर्चियों के सहूलतकार। GTV न्यूज़ करप्शन की बड़ी कहानी सामने ले आया। शाह लतीफ पुलिस ने 400 किलो मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को 80 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मंशियात फरोशों से 20 लाख लेकर इत्तला देने वाले अहलकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डकैत मारे गए। SSP सिटी के मुताबिक मुल्जिमान की गोली लगने से पुलिस एहलकार करीम बख्श जख्मी हो गया। मुल्जिमान से असलहा भी बरामद हुआ। जगाबाद में गैरत के नाम पर खातून समेत 3 अफराद कत्ल। पहले मुल्जिमान ने थाना दादापुर की हुदूद में कार स्टैंड के करीब 2 अफराद को गोलियों से निशाना बनाया, बाद में खातून की जान ले ली। रमजान से पहले ही आटे का बहरान। मुल्क भर में 5000 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 हफ्ते से आटे की फराहमी बंद, गरीब दरबदर। हुकूमत साजी के मामला तय होते ही स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1094 पॉइंट्स का इजाफा, 61,559 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। मरीजों के लिए दवा के बजाय सिर्फ दुआ। निगरां सरकार ने जाते जाते भी काम दिखा दिया। अद्वियात की कीमतें अब दवा साज इदारे और डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद तय करेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें डी रेगुलेट करने पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हजारों दवाएं महंगी होने का खदशा। जान बचाना भी अल्लाह या फिर हुकूमत तो बोलेगा बस आबादी कम होएगा और जान छुड़ाएगा। अवाम को इन लोगों ने गले से पकड़ लिया कि आप लोगों को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। निगरान हुकूमत ने इस कदर महंगाई कर दी है, कंपनियों के मालिकान से मिलकर, एजेंटों से मिलकर। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। शोहदा की तादाद 29,300 से बढ़ गई। जख्मियों का शुमार मुमकिन नहीं। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ मुकदमे की समाअत। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन की नुमाइंदगी में दलाइल जारी। गजा पर इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। यमनी फौज की जानिब से अमरीकी और इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों पर हमले जारी। बुध को यमनी फौज ने खलीज अदन में अमरीकी कंपनी के तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी जहाज़ पोल्ट्री फीड लेकर जा रहा था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दीरबाला में 3 रोज से सड़कें बंद। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। वादी कुमराट, जहाज बांडा और लामोती के ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। वादी कुमराट में दर्जनों सयाह फंस गए। अशिया ख़ुरोनोश की किल्लत। लाखों मकामी अफराद को शदीद दुश्वारियों का सामना। मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया जाने लगा। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प टाकरे। करन पलाट का ज़ल्मी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पलाट ने 21 बॉलों पर 4 छक्कों 4 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 49 रन बनाए। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 167 रन का हदफ। डाउसन ने एक ऑर्डिनरी सेंचुरी जड़ दी। बाबर आजम नंबर 1 बैटर। शुभमान गिल का दूसरा, विराट कोहली का तीसरा नंबर। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स की फहरिस्त में जनूबी अफ्रीका के किशफ महाराज पहले नंबर पर। और मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स का नया इम्तिहान। चोलिस्तान में डेजर्ट रैली का मेला सज गया। गैर मुल्की रेसर्स भी हिस्सा लेंगे। इंतजामात मुकम्मल। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड 22 फरवरी से शेड्यूल। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा।